शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। मोक्षदा एकादशी व्रत कब है, किस दिन मनाया जाएगा? मोक्षदा एकादशी का व्रत, पूजा विधि, व्रत कथा, शुभ मुहूर्त, पारण का सही समय सब जानेंगे वीडियो में। वीडियो को ध्यान से सुने, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। धर्म शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 दिसंबर को मनाया जाएगा। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु जी की कृपा और मोक्ष पाने के लिए व्रत किया जाता है। जो जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन पर श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। जो जातक एकादशी पर व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं और भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं तो उनके कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत में कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है, इनका पालन करना आवश्यक होता है। एकादशी व्रत एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है। एकादशी व्रत से जुड़े कुछ नियम एकादशी के एक दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं। एकादशी व्रत रखने के साथ साथ जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते उन्हें भी कुछ विशेष नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी इस बार 22 दिसंबर को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 दिसंबर को सुबह 8:16 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पर होगा। मोक्षदा एकादशी का पारण इस बार दोपहर 1:22 से लेकर दोपहर 3:26 तक होगा। 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी की पूजन विधि, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और उनके कृष्ण अवतार दोनों की ही पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें, एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु जी और ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी या फिर कृष्ण भगवान की जो भी आपके घर में प्रतिमा है उसकी स्थापना करें। लाल या पीले कपड़े में लपेटकर गीता की नई प्रति भी स्थापित करें। फल, मिष्ठान, पंचामृत जो भी आपके पास है वह भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करें। गीता के मंत्रों का जाप करें। गीता का संपूर्ण पाठ तो यदि आप कर सकते हैं तो करें, यदि नहीं कर सकते हैं तो अध्याय 11 का पाठ अवश्य करें। बाद में अपनी जो भी मनोकामना है उसकी प्रार्थना करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी, लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने आपकी जो भी कामना है उसकी प्रभु से प्रार्थना करें, आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। इस दिन दान करने का फल कई गुना मिलता है। इस दिन दान करने का फल अनंत गुना प्राप्त होता है।
मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। मोक्षदा एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक अवश्य लगाएं। भक्तों, वैसे तो माता तुलसी पर प्रतिदिन शाम के समय घी का दीपक लगाना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी माता की विशेष कृपा होती है। इसके साथ ही ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे के आसपास 11 परिक्रमा करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल न चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन माता तुलसी निर्जला व्रत रखती हैं। मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे के फूल अवश्य चढ़ाएं। अगर गेंदे के फूल नहीं हैं तो कोई भी पीले रंग के फूल आप चढ़ा सकते हैं, किंतु भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले रंग के पुष्प अवश्य चढ़ाएं। आप जानते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा, क्योंकि एकादशी का कोई भी व्रत बिना कथा के पूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए एकादशी में कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा के बिना व्रत पूजन अधूरा माना जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में गोकुल नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न में आया कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं और अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहे हैं। अपने पिता की यह दशा देखकर राजा व्याकुल हो उठा। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर अपने स्वप्न का मतलब पूछा। ब्राह्मणों ने उन्हें पर्वत नामक मुनि के आश्रम पर जाकर अपने पिता के उद्धार का उपाय पूछने की सलाह दी। ऐसा सुनकर राजा ने ऐसा ही किया। जब पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि हे राजन, पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से आपके पिता को नरकवास प्राप्त हुआ है। मोक्षदा एकादशी का व्रत और उसका फल अपने पिता को अर्पण करने से उनकी मुक्ति हो सकती है। राजा ने मुनि के कथन अनुसार ही मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा, वस्त्र आदि अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो जातक एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें भी मोक्ष प्राप्त होता है, और उनके कुल में यदि उनके प्रेत भटक रहे हैं तो उन्हें भी मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से आपकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, जिससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।